भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में कृषि अब भी चुनौती से कम नहीं। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के नगमा गांव में एक किसान अपनी मेहनत और जुनून से हरित क्रांति जोत रहा है। 2 एकड़ बंजर खेतों पर अब हिम्मत हरियाली बनकर लहलहा रही। रिपोर्ट देखिए। बंजर जमीन भी बाग बन गई जब किसान का पसीना आग बन गया। हरी सब्जियों से हरे भरे बने बंजर खेत, 2 एकड़ खेत में छाई हरियाली की रेत। किसान की बढ़ी आमद और बदली तकदीर। इटखोरी के नगमा गांव में बदलने लगी तस्वीर। आज जो सब कुछ हरा भरा है, अतीत इतना हरा भरा नहीं था। हरियाली के नामो निशान नहीं थे यहाँ। चारों तरफ बंजर खेत, घास फूस होते थे। लेकिन किसान मोहनदांगी की मेहनत ने 2 एकड़ भूखंड पर हरित क्रांति ला दी है। अब यहाँ सब्जियों की बम्पर खेती हो रही है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के नगवा गांव में मोहनदांगी का परिवार हरित क्रांति का नया अध्याय लिख रहा है। करेला का है, परोर है, झींगी है, तारबूज है, खीरा भी है। ये सभी चीज का आप लोगों ने खेती करवाई है। हाँ। कितना बड़ा ये जो है, कितना बड़ा एरिया में होगा? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में है। हाँ, 2 एकड़ में। तो क्या इसके लिए कुछ सरकार के द्वारा आपको कुछ प्रेफरेंस मिला है या फिर अपने? अभी तक तो सरकार तरफ से कोई मदद नहीं मिला हुआ है। सरकार नहीं कुछ की? नहीं। आज समझ सकते हैं कि आज आप जो देख सकते हैं, ये जो हरियाली देख सकते हैं, जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो सब्जी है वही उत्पादन कर रहे हैं सुरंजन। पूरे परिवार, इनके पिता का नाम मोहनदांगी हुआ और इटखोरी के नगमा में हम हैं। और यहाँ तो इन्होंने अद्भुत कारनामा कर दिया है। इन्होंने लगभग 2 एकड़ भूमि पे, जो पूरी तरह से बंजर भूमि था, उस बंजर भूमि पर अपने इस पसीने के बदौलत यहाँ पे हरियाली ला दी है। किससे पहले किया? नहीं, फर्स्ट बार, पहली बार किया। अभी तो तारबूज का सीजन है। तारबूज के आपके पास किस तरह का है? तारबूज है। तारबूज भी है। पानी जो है सो फर्स्ट में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हाँ हाँ। और जड़ के पास जाता है पानी टाइम के द्वारा। तमाम चुनौतियों के बावजूद किसान ने बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया। उत्पादन से आमदनी हासिल की, लेकिन एक दर्द भी है, सरकार से मदद नहीं मिलने का। किसान की माने तो अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे तो बदलाव की बड़ी कहानी लिखी जा सकती है। ये जो खेती में क्या सरकार के द्वारा आप लोगों को कुछ सुविधा मिल पा रही है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ये हम लोग खुद मेहनत करके और ये सब किए हैं। अभी सरकार के द्वारा से कुछ भी नहीं मिला है सुविधा में हम लोग को। कि जो झारखंड राज्य की जो सरकार है, एक आग्रह कर रहे हैं कि खेती को बढ़ावा के लिए जो कारगर कदम है वो कदम उठाया जाए। इनको जो है वो आर्थिक रूप से सबल करने के लिए सरकार थोड़ी सी इनको अनुदान दे, ताकि ये बेहतर तरीके से सब्जी उत्पादन कर सके। भारत को आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में कृषि आज भी चुनौती से कम नहीं। झारखंड में किसानों के लिए हालात और कठिन है। ऐसे में मोहनदांगी का परिवार खेती से बदलाव की कोशिश कर रहा है। सरकार भी कवायद करे तो कई और मोहनदांगी में जुनून जागेगा। चतरा से टीवी 45 के लिए अनुज पांडे की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ चतरा से हमारे सहयोगी अनुज पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, हम कह सकते हैं कि अगर मेहनत, जज्बा और जुनून हो तो कहीं भी कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मोहनदांगी और उसके परिवार ने यह कर दिखाया है। अब कोशिश है कि सरकार की नजरें इस तरफ इनायत हो, ताकि और भी जो भी लोग हैं उनके अंदर मोहनदांगी का जो जज्बा है, जुनून है, वो पैदा हो और कई और मोहनदांगी हमें देखने को मिले। जी अनुज। जी कृष्णकांत, ये जो तस्वीर है वो चतरा जिले की इटखोरी की तस्वीर है और काफी सुखद तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर है जो कृषक हैं उनके चेहरे में खुशी लाने वाली ये तस्वीर है। देखिए, ये जो मैंने जो खबर दिखाया, ये नगवा का खबर है मोहनदांगी का। और मोहनदांगी ने पहली बार ये प्रयास किया कि हमारे जो बंजर पड़े खेत है उसमें अगर मैं सब्जी उगाऊं तो हो सकता है कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाए। और उसने प्रयास किया, और इस प्रयास में केवल मोहनदांगी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के सदस्य जो थे वो साथ उसका दिए और सभी ने मिलकर खेती की। लगभग 2 एकड़ में खेती की। और 2 एकड़ में जब खेती करने के बाद जब बाजार में वो उनका जो फल है वो वहां पहुंचा, उनका जो सब्जी है जब बाजार में पहुंचा, तो मोहनदांगी खुले नहीं समा रहे थे। कहीं ना कहीं मोहनदांगी का जो जीतोड़ मेहनत और इस बंजर भूमि के साथ लड़कर उन्होंने जो एक अलग जुनून उसमें उसके बाद जो उनमें आया है, उससे पूरा
परिवार जो है वो प्रभावित है। वहीं बात करें प्रशासन की, तो इनका जो जज्बा है, इनका जो काम करने का तरीका है, ये प्रशासन तक हमारी खबरों के माध्यम से पहुंचेगा। तो यकीन मानिए कि जो प्रशासन है इस पे पहल करेगी और शायद अगर उनको कुछ सहयोग मिल जाए सरकार के द्वारा, तो यकीन मानिए कि 2 एकड़ में लगाने वाला व्यक्ति अधिक भूखंड पे सब्जी की खेती करेगा और स्वावलंबी खुद बनेगा और लोगों को रोजगार सृजन करेगा। बिल्कुल सही बात कही अनुज आपने, और कहीं ना कहीं प्रशासन अगर हाथ बढ़ाता है तो दायरा बढ़ेगा और जो समाज है, समाज का नजरिया भी बढ़ेगा और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मोहन दागी की तरह एक नई हरित क्रांति लिखने की कोशिश होगी और कवायद होगी और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए प्रेरणा साबित होगा। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहे, हम आगे भी कई और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।